हेलो फ्रेंड्स, टीचिंग फॉर यूके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे एफर्मेटिव सेंटेंसेस और वो भी पढ़ रहे थे फ्यूचर कंटिन्यूअस। आज बात करने वाले हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस की। आज हम बात करने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, इनका अनुवाद का जो नियम क्या है? अनुवाद का नियम। इनके अनुवाद का नियम है नहीं के लिए विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे। अमित अब पढ़ नहीं रहा होगा। अमित अब पढ़ नहीं रहा होगा। ठीक है, अब देखो बनाते हैं इसको। अमित विल के बाद नॉट, उसके बाद बी। अमित विल नॉट बी रीडिंग। रीडिंग और अब की आएगी नाउ। ठीक है, अमित विल नॉट बी रीडिंग नाउ। नौकर इस समय सो नहीं रहा होगा। द सर्वेंट विल नॉट बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। एट दिस टाइम। The servant will not be sleeping at this time.
कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। वह आगरा नहीं जा रही होगी। वह शी विल नॉट बी गोइंग टू आगरा। शी विल नॉट गोइंग टू आगरा। सारिका अब पढ़ नहीं, सॉरी, सारिका अब पढ़ा नहीं रही होगी। सारिका विल नॉट बी टीचिंग नाउ। सारिका विल नॉट बी टीचिंग नाउ। अब बात करने वाले हैं हम इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट टाइप, अनुवाद का नियम। अनुवाद का नियम क्या कहता है? यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग करते हैं।
एक ही नियम रहने दो, नहीं के लिए नोट, वो तो आप सबको जानते ही हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे। क्या मास्टर साहब इस समय पढ़ा रहे होंगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या आया हुआ है, तो क्या की तो हम अंग्रेजी लगाएंगे नहीं। टीचर जो है वो एक वचन है और उसके लिए विल लगाएंगे। विल द टीचर बी, विल द टीचर बी। अब इससे आगे देखो, हमने जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लिया है। विल द टीचर बी टीचिंग एट दिस टाइम, पढ़ाने की टीचिंग। क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी, नहीं तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। विल द टीचर बी टीचिंग एट दिस टाइम। अभी हम फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं। क्या वह लड़की बाजार में घूम रही होगी? क्या वह लड़की बाजार में घूम रही होगी? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो लड़की सिंगुलर है। ये है करो, क्या ये लड़की बाजार में घूम रही होगी? विल दिस गर्ल विल दिस गर्ल बी। सबसे पहले क्या आया, तो क्या की जगह हमने विल लगाया। यह है लड़की दिस गर्ल बी, विल दिस गर्ल बी वेंडरिंग, WANDERING, वेंडरिंग। क्या बचा, बाजार में, इन द मार्केट, इन द मार्केट, क्वेश्चन मार्क। क्या यह लड़की बाजार में घूम रही होगी? विल दिस गर्ल बी वेंडरिंग इन द मार्केट। एक सेंटेंस और देखते हैं। क्या हम प्रिया की सहायता नहीं करते रहेंगे?
अब ये नेगेटिव भी है इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है। शैल वी नॉट बी, शैल वी नॉट बी। अब बी जो है वो नोट के बाद लगेगा, पहले सब्जेक्ट के बाद लग रहा था, अब लगेगा नोट के बाद। ठीक है, वी सॉरी शैल वी नॉट बी हेल्पिंग प्रिया, क्वेश्चन मार्क। अब बात करते हैं सेकंड टाइप। अनुवाद का नियम क्या है? प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। फिर टाइप फर्स्ट की तरह ही बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगेगा बाद में। ठीक है, बस हमें प्रश्न सूचक शब्द जो है वो सबसे पहले लिखना है, बाकी जो हम फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस बना रहे थे विल या शैल, वो उसके बाद आती चली जाएंगे। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। वह कितने फल खाती रहेगी, वह कितने फल खाती रहेगी, क्वेश्चन मार्क। कितने की होता हाउ मैनी, कितने की स्पेलिंग क्या होती है? हाउ मैनी फ्रूट्स हाउ मैनी फ्रूट्स विल सी बी, विल शी बी ईटिंग, क्वेश्चन मार्क। हाउ मैनी फ्रूट्स कितने फल, विल सी बी ईटिंग वो खाती रहेगी। यह पहलवान कितना दूध पीता रहेगा, यह पहलवान कितना दूध पीता रहेगा, क्वेश्चन मार्क। तो यहां हमने लगाया था हाउ मैनी, तो यहां लगेगा हाउ मच। ठीक है ना, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क विल, हाउ मच मिल्क विल दिस
will this wrestler, wrestler, how much milk will this wrestler be drinking, be drinking, ड्रिंकिंग क्वेश्चन मार्क, ये लगेगा बाद में क्वेश्चन मार्क। उसे कल कौन पढ़ा रहा होगा, उसे कल कौन पढ़ा रहा होगा क्वेश्चन मार्क। हु जो होता है ये सब्जेक्ट का काम करता है, किस चीज का काम करता है, इसको हम सब्जेक्ट भी मानते हैं। हु विल बी टीचिंग हर, अब हमें यहाँ नहीं पता ये मेल है या फीमेल है, तो हमने हर और हिम दोनों लगा दिया। अगर आपको महसूस होता है वो लड़का है तो हिम लगा दें, लड़की महसूस होता है तो हर लगा दें, या जो लड़की है वो हर लगा ले, या लड़का है वो हिम लगा ले। ठीक है। हु विल बी टीचिंग हर या हिम टुमारो, क्वेश्चन मार्क। तो साथियों आज की हम क्लास में पढ़ रहे थे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव के हमने दोनों टाइप पढ़े हैं। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। आप हमारे इस चैनल को टीचिंग फॉर यूके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।